थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इशारा कर रहा हूं, आप हैं तो हम हैं और ये जनरेशन है, इसलिए अपने बुजुर्गों का और अपने वो लोग जिनसे हमारा वजूद है, यकीनन उनकी तरफ मैं बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ तुम्हारा? गया जी से। बताओ, बगैर गए हुए तरेगा नहीं वहां पे कोई, तो जाना तो पड़ेगा ही। आप कहां से आई? पंजाब में कहां से? जलंधर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीछे एक कैमरा लगा हुआ है, भाईजान बना रहे हैं कुछ अपना, बनाते रहिए और आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हों, बहुत सारे। मुझे नहीं मालूम आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन आपके फॉलोवर्स बढ़े, यही कह सकता हूं मैं आपसे। बहुत अच्छी और सकारात्मक आपकी पहल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आप आई? बिहार से, मधुबनी से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहां से हैं सर? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ वाले ऐसे बोलते हैं? मैंने पूछा कहां से आए, बोले लखनऊ से हैं। अरे ऐसे नहीं बोलते भैया, लखनऊ से हैं ऐसे बोल दीजिए। कहां लखनऊ में कहां रहते हैं आप? सहारा स्टेट, जानकीपुरम। नया वाला हिस्सा है ये। अरे चौक में बोलते हैं, अरे जनाबे आली हुजूर है, मैं लखनऊ से हूँ। इतना आता, खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। अब ना तो लखनऊ और ना लखनऊ की नफासत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर शुभेंद्र सिंह परियार। परियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपको बहुत मुबारक हो, परिवार में खुशियां हो। थैंक यू सो मच। सर आप कहां से? मैं भी लखनऊ से हूँ सर। लखनऊ से हैं, और कहां से हैं? आलमबाग से। आलमबाग से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे आप कहां से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आई हैं जी? मैं यहीं पे रहती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई नहीं रहता है। मैं मतलब यहाँ पे मैं आता हूँ शाम को और लोग चलते फिरते रहते हैं। कहाँ से आना हुआ? मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करती हूँ। नर्सिंग ऑफिसर जॉब करती हैं। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। और अभी से कह रहा हूँ, है ना। और कहाँ की रहने वाली हैं? देहरादून। देहरादून की, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी आप? बिहार से। आपसे नहीं पूछेंगे कैसे जीना है, क्या करना है, आप तो बताएंगे हमें कि ऐसे रहिए। वैसे उम्र थोड़ी ज्यादा है आपकी, क्या उम्र है आपकी? 56। अरे अभी 56 है, अब तक 56। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, कैसे हो? राधे राधे, कैसे हो? क्या नाम है? विवेक चौधरी। कहाँ से दौड़ के आ रहे हो? राजस्थान से। राजस्थान से आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हो? सर एग्जाम देने आया हूँ दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का? तो फिजिकल निकला कि नहीं? नहीं, अभी एग्जाम है ना। अभी तो एक रिटर्न दिया है। भैया निकल जाए तो भैया खूब अच्छा एग्जाम हो, पेपर बढ़िया हो, परिवार में खुशियां आए, और यही मैं कह सकता हूं। और बहुत सभ्य तरीके से और सुसंस्कृत तरीके से, डिसिप्लिन वे में आगे की जिंदगी चले, और ऐसा ही होना चाहिए। और आप साहब? मैं जम्मू एंड कश्मीर सर। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है? घारू राम जी। घारू राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। घारू राम जी, कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं सर आपको ऑफिशियल काम से आया हूँ। ऑफिशियल काम से, बताया नहीं जाता वो काम। आया है, हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नमस्ते 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 जी। कहाँ से आए ये लोग? ये लोग कहाँ से आए? कानपुर से आए हैं। वो लखनऊ वाले हैं, इधर कानपुर वाले हैं। ऐसे बीच में गंगा जी बह रही हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ, आपका परिचय करा देता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका राणा आज बहुत दिनों बाद शो में आई, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आज आएगा, अर्थ का मामला आएगा आज। अंश बस जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और ये आप तो जनजी से आगे वाले, नहीं पीछे वाले हैं, ये थोड़ा जनजी में जनजी है। बिल्कुल एकदम, मैं आज इसी पे बात होनी है, जनजी पर ही बात होनी है। वो बिल्कुल बोले मैं जनजी में हूं। बैठिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं और आप उनको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भैया सेंटा क्लॉज, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, लगाए रहो, अच्छा लग रहे हो तुम। अरे लगाए रहो, अच्छा लग रहे हो तुम, अच्छा लग रहे हो, मुझे अच्छा लगेगा। टोपी लगाए रहो, अच्छा लगेगा। अब ये ना करना कि वहां मैं ये कह रहा हूं कि लगाए हो अच्छा लग रहा है, अब ये ना करना चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा गाए हो। ये ठीक है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। वो जहां पे कहना है वहीं कहो, सब जगह जाके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, मैं रखता हूं, वो बहस को आगे बढ़ाता हूं कि जनजी और एक तरह से जन अल्फा भी है, ये आपकी पीढ़ी है
जो भारत को विकसित भारत की तरफ लेके जाएगी। विकसित भारत यानी 2047 का जो सपना है देश में कि हम एक विकसित भारत होंगे, उस तरफ उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जब मैं जेन ज़ी की काबिलियत और ताकत देखता हूं तो मुझे यह समझ में आता है और इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। ये जेन ज़ी है क्या? दरअसल जेन ज़ी जो है 1997 से और 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, ऐसा नहीं है कि उसके आगे वाले उसके पीछे वाले नाकाबिल हैं, वो सारे काबिल हैं, लेकिन ये जेन ज़ी है। इसको कहा गया पूरी दुनिया में इनकी जो आबादी है वो लगभग 30% है पूरी दुनिया में। इसके बीच में जो पैदा हुए उनकी ओर मुखातिब है और उनकी तरफ बात होती। दरअसल इसका ज्यादा हम सारे लोगों ने समझा तब जब बात बांग्लादेश और नेपाल की तरफ होने लगा और बिहार में चुनाव हो रहा था, तब समझ में लोगों को बात आई। ये टेक्नोलॉजी के किंग कहे जाते हैं ये लोग, लेकिन इसके बाद भी एक जो लोग हुए 2017 के बाद जो पैदा हुए वो बीटा वाले हैं, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जनरेशन, जो ये जनरेशन है यानी 19 से 35 के बीच की युवा लोग, ये बहुत सारे काबिल लोग हैं, जनरेशन को समझते हैं, साथ साथ ये भी जानते हैं कि आर्थिक तंत्र में रह के कैसे काम करना है, अपने को मजबूत कैसे करना है, अपनी घर की जो ईएमआई है, घर ले लेते हैं उसकी ईएमआई कैसे भरना है, तमाम सारे, और अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। शायद हम उतने नहीं थे, हम लापरवाह थे थोड़े, लेकिन वो लापरवाह नहीं है। बहुत सारी खूबियां हैं और कमियां भी होती ही हैं, लेकिन मैं खूबियों की बात कर रहा हूं, उनका जिक्र कर रहा हूं। और ये लोग जो हैं टेक्नोलॉजी के किंग कहे जाते हैं। मैं आज उन्हीं पे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं की तरफ इशारा किया है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले जेन ज़ी का इशारा किया था और उन्होंने कहा था ये देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी की रक्षा करेगी, वोट चोरी नहीं होने देगी। ये राहुल गांधी का बयान था जिसको मैंने रखा है। वो पुराना बयान है लेकिन दोनों के सामने लेके आए क्योंकि और एक सार्थक बहस की ओर हम लोग चलें, हम लोग बात करें इसकी बात। तो कौन सा कहां फिट बैठता है इस पर बातचीत होगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस के, क्योंकि वो जेन ज़ी वाले हैं भी, तो जेन ज़ी को उन्हीं को उठाता हूं और वो अपनी बात कहेंगे। एक राहुल गांधी ने बात कही, उसके बाद एक प्रधानमंत्री ने कही। सर इतनी देर थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी सर, ना इट इज नॉट अलाउड। थैंक यू सो मच। हाँ जी। इस देश के जो पहले से प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कभी भी जेन ज़ी को लेके बोला नहीं था। उन्होंने सीधा जो है शिक्षा का अधिकार इस देश के युवाओं को देने का काम किया था। उन्होंने जेन ज़ी को लेके कभी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इस देश के युवाओं के विकास के लिए, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आ गए थे। उन्होंने जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेकर आकर जो है सबसे कम दाम पे जो है सबको शिक्षा का जो है, सबको जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, जिससे आज मोदी जी जो है छाती ठीक होके कहते हैं कि भैया मैं जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहा हूं, तो वो उसी एक्ट के कारण था। मोदी जी बड़ी बड़ी यहाँ पे जेन ज़ी को लेके बात करते हैं। उन्होंने क्या किया? नीट, सीयूटी, एसएससी के पेपर में गड़बड़ी, पेपर लीक, पेपर कैंसिलेशन। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के समय पे है। अग्निपथ जैसी योजना मोदी जी लेकर आए कि भैया अमित शाह जी का बेटा जो है वो सिक्योर है, लेकिन इस देश का युवा जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। ये मोदी जी ने जेन ज़ी को लेके किया है। आज अब मोदी जी जो जेन ज़ी को लेके बोलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखता है। वो बड़ी यहाँ पे कह रहे कि भैया जेन ज़ी पे उनको बड़ा विश्वास है, लेकिन इसी जेन ज़ी को उन्होंने अमृत जनरेशन भी कहा था। लेकिन वही जेन ज़ी जब लद्दाख में अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो उसी पे जो है उपद्रवी जैसे भाषण बोलने का भी आरोप उन्होंने मोदी जी ने लगाया था जेन ज़ी पे। ये जेन ज़ी को कहते हैं कि भैया भारत का जेन ज़ी पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है, लेकिन यही जेन ज़ी जब बिहार में ठंड में नीट के पेपर लीक के लिए जब प्रदर्शन करता है तो ठंड में उन पे जो है लाठी डंडे चलवाकर पानी की बौछार करवाते हैं। यही जेन ज़ी जब दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, मोदी जी कहते हैं मुझे उन पर भरोसा है, लेकिन दिल्ली में जब साफ हवा के लिए बैठते हैं उनको जो है जेल में डालने का काम करते हैं। तो ये कांग्रेस का पहलू था। मैंने सबसे पहले बयान प्रधानमंत्री का रखा था ना, तो बीजेपी, अब बीजेपी का टर्न।
राहुल गांधी जी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर तक कर आए, लेकिन जिस दिन मनमोहन सिंह जी का 100 अंतिम यात्रा के लिए निकला, वो अपने घर से 6 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए। या ये कह सकते हैं मतलब डबल स्टैंडर्ड मनमोहन सिंह जी के लिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब तक काम वाले थे तब तक ठीक थे, 2004 से 2014 तक मतलब बहुत ईमानदार थे। आज तो मैंने वूलन कोट पहना है, लेकिन मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहनते थे नहाते टाइम तक, क्योंकि खुद कोल मंत्री थे। कोयला घोटाला उनके मंत्रालय में हो गया, 2G 4G सब हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री साहब थे। चलिए ठीक है, जो चला गया कोई बात नहीं। कि जिनके नेता खुद कहते हैं लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, जनजी को ऐसा प्रमोशन बताओ बताओ चिल्लाते हैं। अखिलेश यादव की हालत उसके, अरे बता तो दिया, नाम आपको सुनाए, कान में रुई पड़ी है। छोड़िए, देखो डिस्क्रिमिनेट बार बार डिबेट को ये आदमी हैकल करता है, इनसे ज्यादा बदतमीजी मैं करूंगा। ये प्रदेश जैसे छोड़ के भागे, डिबेट छोड़ के भागेंगे ये। भाई रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो दुबे, क्या कर रहे हो दुबे, क्या कर रहे हो दुबे? एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये लोग, डिप्रेशन में चले जा चुके हैं। और किस जनजी की बात करते हैं? भारत सनातन से जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध निकले, बनने के लिए निकले, युवा थे। रामचंद्र जी जब देश में जब बाहर निकले रावण का वध करने के लिए, वो भी युवा थे। जब आपातकाल के विरोध में इस देश का पिछड़े समाज का बेटा निकला नरेंद्र मोदी जी, वो भी युवा थे। जब इस देश में क्रांति हुई, चाहे महात्मा गांधी, चाहे विवेकानंद शिकागो में गए, युवा ही थे। ये युवाओं में ताकत है। आज युवा जहां भी खड़े होते हैं, चाहे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में खड़े होते हैं, चाहे एजुकेशन में खड़े होते हैं, हर जगह जाते हैं। राइट 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 राइट, टेकन योर पॉइंट। पहले भारत में मुझे याद आया आंकड़न कितना युवा है ये जेनजी, लगभग 37 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की वो यहीं पर है। ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग। छत्तीसगढ़ बीजेपी शासित राज्य, उड़ीसा बीजेपी शासित राज्य, उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, तमाम जगहों पे इनके जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो जगह जगह जापे वहां पे सांता क्लॉज को, क्रिसमस ट्री को तोड़ने का काम कर रहे थे, और मोदी जी वहां पे चर्च में जाके जो है वहां पे अपना ड्रामा कर रहे थे। आप ना ये शब्द नहीं लूंगा मैं ये शब्द, देखिए मैंने मोदी जी के लिए तो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूं जो चर्च में जाता है वो ड्रामा नहीं करता, चर्च में श्रद्धालु जाते हैं। एंड यू प्लीज माइंड योर वर्ड, प्लीज मैंने किसी की श्रद्धा पे आप आवाज न उठाएं। मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही सेंटेंस में बोला कि इसलिए किसी की ना तो आपके पास कोई बैरोमीटर है ना मेरे पास कोई बैरोमीटर है। सर प्लीज यू नो, मैं किसी का कुकृत्य है, अगर कोई कुकृत्य कर रहा है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन अगर कोई सतपथ पर है तो यू कैन नॉट डू दिस। मैंने किसी की श्रद्धा पे यहाँ पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन तो आपने कहा अगर आप ड्रामा नहीं, अगर आप यहाँ पे जो है जाएंगे, अगर आप जगह जगह पे जाके, अगर आपके समर्थक, आपकी पूरी IT सेल, आपके बीजेपी के खुद के नेता बयान देंगे कि भैया जो है क्रिश्चियनों की आबादी इतनी है लेकिन इतनी छुट्टी क्यों दी जाती है तमाम चीजों पे, और मोदी जी वहां पे जाते हैं, तो इसलिए सवाल उठा क्योंकि कटनी और कन्नी में अंतर है। लेकिन एक बात, बड़े सारे लोग हमेशा ये हर चीज पे इन लोगों को मोदी जी को, क्योंकि जो मन में जहर और नफरत है ना, वो निकल के चला आता है। राहुल जी के मन में जो जहर और नफरत है, जानते हैं इनको कितनी बड़ी नफरत है भारत के हिंदुओं से। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे थे, इनके यात्रा में वो पादरी था जो ये कहता था कि भारत की धरती पर अगर मैं नंगे पैर रख दूं मेरा पैर गंदा हो जाएगा, और उसको ये भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में। जी वेरी क्विक सर, ऐसा है, हाँ जी, मोदी 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 सुबह शाम ये लोग करते हैं। मोदी जी ने जाके प्रेरणा फटे पे बाई वो क्या जाने पीर पर आई, उनकी माता जी ने चूल्हे पे भोजन बनाया, उनको दर्द पता था, गैस को माताओं बहनों को गैस दिया, जिसकी पैरों में मिट्टी छपी रहती, जो किसान बैंक के अंदर जा नहीं पाता था, उनको वो ड्रामा लगा। प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है, मोदी जी ने 2000 किस्त का 2000 भेजा, इनको वो ड्रामा लगा, इसलिए ये हार रहे हैं। ये अपनी कमियों पर ध्यान न देके केवल मोदी जी का चर्च का ड्रामा का ऐसा शब्द प्रयोग किया जिसपे आपने इन्होंने टोका। मैंने टोक दिया, तुरंत टोक दिया कि चर्च का ड्रामा नहीं जी, समाजवाद। आप कोई गया है अपनी श्रद्धा से गया है तभी गया, और देश का प्रधानमंत्री है जी। हाँ जी, बीजेपी के लिए परोपदेश कुशल बहु तेरे, हाँ जे आचरण हाँ। ते नर न घने। आपका तो आचरण भी वही है, वही है तुरंत गोली चलवा देते हैं, जो कहते हैं करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रतीक जी को सबसे ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। मैं इसलिए ये रोज आके रामचरितमानस का बखान करते हैं
इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ता है वो कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। और यहां के नाटक ड्रामा आप करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं दरअसल मैं इसलिए नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं गोदी भी हो सकता हूं और मैं तुमसे बड़ा ड्रामेबाज भी हूं। हाँ, मैंने ड्रामा किया और ड्रामा छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन तुमने ड्रामा छोड़ा ही नहीं जिंदगी में। तुम जिंदगी भर ड्रामा करते रहे। आओ, तुमको जो सिखाया वही बोलो। देखिए, कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता है। तुमने कहा बोल रहे हो ड्रामा ड्रामा? ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि आपको बीजेपी के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है? आपको सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए था। नहीं, सत्ता के नहीं बोलूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? पहला सेंटेंस ये बोला कि भैया वो टोपी लगाए रहना, लेकिन टोपी जरूर लगाना, लेकिन चर्च के आगे जाके हनुमान चालीसा ना पढ़ना। पर तुम्हारी आंखें हो गई हैं बंद, तुम्हारी आंखें हैं बंद। तुम्हें दर्द नहीं होता रामचरितमानस के पन्ने जलाने में, फाड़ने में, और यहाँ के नाटक ड्रामा बताते हो। शर्म नहीं आती? आपको शर्म आएगी? अभी बोले दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने खुद क्या कहा? देश में शिवालय से ज्यादा शौचालय की व्यवस्था। आएगी शर्म आपको? ये कहीं नहीं कहा, नहीं कहा। झूठ बोलते हो। निकालिए, नहीं वहां जाइए। अभी डिबेट से चला जाऊंगा। नहीं जाओगे तो तुम दे रहा हूँ। नहीं, सुनौती दे रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बताइए। जाओगे तो तुम अभी, अरे जाओगे तो तुम अभी, क्योंकि वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शौचालय, जिस व्यक्ति ने, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा शौचालय, लेकिन तुम्हारी निगाह तो सिर्फ शौचालय पे ही जाएगी। और तुम रुको, अभी रुको, बताता हूं पहले। नहीं, इनका नेता इटालियन टॉयलेट, राहुल गांधी जब पैदा हुआ था रुको यार, बेकार वाली बात है। ये शौचालय पे निगाह जाती है, लेकिन शौचालय बनवाते नहीं हैं। इसलिए शौचालय नहीं बनवाते कि बहू बेटी, रुको, अभी तो अभी उतारना शुरू करेंगे। बहू बेटियां गांव में बैठती हैं, और इन्हीं लोगों की गाड़ियां जब नेताओं की निकलती हैं तो बेचारी बैठी हुई लोग खड़ी हो जाती हैं। इनको शर्म तब नहीं आई। देखिए, पत्रकार समाज, मुझे पत्रकार, सुनिए, पत्रकार समाज का आईना होता है, और नेता उस आईने में शक्ल देखने वाला होता है। और तुम्हारी, आज तुमने तो उल्टा ले लिया बयाना। और जो आईने में शक्ल दिखती है वो इतनी कुरूप नजर आती है। वहां चलो पहले। आपने शौचालय की बात की। हाँ, क्यों नहीं बनवाए? आप बहुत साल से पत्रकारिता करते हैं। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले शौचालय बनाने का काम उत्तर प्रदेश में नेताजी ने किया, ऑफकोर्स किया। नेताजी को इसके लिए पद्म विभूषण भी मिला। और नेताजी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया उसकी सराहना है। लेकिन आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्टिफिकेट बांटने यहाँ आते हैं। सर्टिफिकेट मत बांटिए, अपनी बात कहिए। यहाँ पे जो बहस चल रही है जैन जी पे, जैन जी की आप बात कर रहे हैं। जिस जैन जी को नौकरी मिलनी चाहिए थी, मोदी जी थे जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन नहीं मिला। बाद में क्या कहा? पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उसमें जोड़ दिया। जैन जी कहाँ है? जैन जी कभी बरेली में चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ता है, कभी कोई मुस्लिम का प्रोग्राम हो मस्जिद के बाहर जाकर के वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ता है। क्या हमारे मंदिर नहीं है जहां आप जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें? ये जो विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, किसके निर्देश पर? रुके, मैंने सबसे पहला सेंटेंस ये बोला था कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में पढ़िए, घर में पढ़िए। और अगर आपको पढ़ना ही इतने आदत है और आप इतना भक्त हैं और इतने भक्त वत्सल हैं,
तो वैसी जगह पढ़िए जहां समूह में लोग खड़े हो, वहां पढ़िए, पाठ करिए। लेकिन किसी चर्च के सामने जाके, किसी मस्जिद के सामने मुंह करके पाठ करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है, गलत है और गलत है। नाउ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी, हाँ जी, क्या जेंजी की बात हो रही थी, मुद्दा भटक गया। पागल हो गया है, पागल हो गया। नहीं नहीं नहीं, पागल कोई नहीं हुआ है। ये जनता गार्ड, आप बाहर, बाहर, दुबे जी बाहर, दुबे जी बाहर, मैंने देख लिया, दुबे जी बाहर, दुबे जी बाहर जाएंगे आप या वहां बैठेंगे? वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे। बैठ जाओ दुबे जी, रुको रुको, पब्लिक को जूता दिखा रहे हैं। नहीं बैठिए 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 बैठिए, दुबे जी बैठिए, दुबे। देखिए क्या होता है, आज पानी का पानी और दूध का दूध हो गया। गुस्सा किसी को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। आप किसी को कहें पागल हो गया तो गुस्सा आ सकती है, और मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं। आप कहें पागल हो गया तो गुस्सा तो आएगी, साधारण व्यक्ति हैं, आप क्यों गाली ऐसे कह रहे हैं? लेकिन जब आप सार्वजनिक, जब आप सुनिए, जब आप सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और यहां खड़े होते हैं तो आपको संयम का घूंट पीना आना चाहिए। और यही बात जेन जी पर हो रही थी। ना जाओ जी, सबसे पहले तो चार्ल्स जो भैया माफी मांगता हूं मैं आपसे, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आपको भी नहीं कहना चाहिए पागल। हाँ जी, अब आते हैं जेनजी की दुबे बात, जी आगे आइए, खड़े जो आज जो है वो चर्चा का विषय है। जेनजी की याद कांग्रेस को कब आई? 1988 में आई। फिर मैं वही बात बोलूंगी कि आजादी के लगभग 45-50 साल के बाद इनको याद आई। आज ये जो मोदी सरकार है, सारी योजनाओं के इतर नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत लगभग 1000 करोड़ की योजनाएं चला रहे हैं। आप इसमें स्टैंड अप ले लीजिए, खेलो इंडिया ले लीजिए, स्टार्टअप इंडिया ले लीजिए। ये सारी योजनाएं वो योजनाएं हैं जो आपके शिक्षा का जो बजट है, जो आपके एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इन सब के इतर। तो ये जो सरकार है वो युवाओं का कहां नहीं सोच रही है। लेकिन आपकी सोच क्या है? मोदी सरकार सृजनात्मक सोच रख रही है जेनजी को लेकर के। आप जब बात करते हैं विध्वंस की तरफ लेकर के जाते हैं। कैसे विध्वंस की तरफ लेके जाते हैं? लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। कौन से लोकतंत्र और कौन से संविधान को बचा रहे हैं और किससे बचा रहे हैं? पहले आप ये तो स्पष्ट कीजिए। इसी युवाओं ने, इन्हीं राइट, टेक योर पॉइंट, मैं आ रहा हूं, मैं आपको, ऑफकोर्स यू हैव राइट, दुबे जी भी बोलेंगे जी। अभी बिहार में और 24 के लोकसभा में आपको जेनजी ने बता दिया कि उनके मंशा क्या है, तब भी नहीं समझ रहे। राइट, टेक योर पॉइंट। नाउ द प्रियंका राणा जी, मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। खत्म मर जाए, पानी दिया है मोदी जी ने। क्या हुआ, क्या कहावत है? पहले खंड में हाँ। पाठा इलाका है चित्रकूट में, बुंदेलखंड से। हाँ हाँ समझ गया, तो वो तो बदल गया। कहावत के गगरी ना फूटे चाहे खत्म मर जाए। अरे ऐसा ना, इधर प्रियंका इधर आइए, इधर आइए। अरे ऐसा, अब देखिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से है वो इलाके की, मैं आता हूँ बाबू, आता हूँ जी। प्रियंका जी, अभी स्वाति ने बहुत सारी योजनाएं गिनवाए, लेकिन एक योजना तो भूल गई। महाराष्ट्र में अलग योजना चल रही है। अगर आपने सुना हो, नवनीत राणा ने नई योजना बताई है कि भैया फलानी जो कम्युनिटी है वो 19 बच्चे कर रही है, जो हिंदू हैं वो 4 बच्चे करो। तो भाई मुझे तो लगता है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं और राबड़ी देवी जी हैं वो तो सबसे बड़ा हिंदू हैं। हाँ, वो पता नहीं क्यों हार जाते हैं इस देश के अंदर। तो इस तरह की चीजें अगर आज आप जेनजी को समझा रहे हैं तो आप कौन सा राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं? और उस राष्ट्र हित के अंदर अभी राजस्थान के अंदर जो नई कहानी हुई है, 15 गांव के अंदर पंचायत करके महिलाओं से, जो लड़कियां हैं उनसे स्मार्टफोन छीन लिया गया। उनसे कहा कि भाई 26 जनवरी के बाद से आप जो स्मार्टफोन है वो बंद कर दिया जाएगा। जब कीपैड वाला रखेंगे वो वाला फोन, स्मार्टफोन, भाई ये महिलाओं के लिए क्यों? हाँ। अगर ये स्मार्टफोन अगर लड़कियों के लिए खराब है, बच्चों के लिए खराब है, तो युवाओं के लिए क्यों खराब नहीं है? बिल्कुल है बात। उसके अलावा 2014 के अंदर आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, तो आज तो क्या 2026 होने वाला है, तो 20 करोड़ के आसपास नौकरियां होने वाली होंगी। लेकिन वो जेनजी को तो मिली नहीं है। लेकिन वो जो जेनजी है वो चर्च के सामने हनुमान चालीसा ही गा रहा है।
तो आप मुझे बताइए, अगर आप कहते हैं, मैं कहती हूँ मोदी जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मोदी जी हमेशा अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने विदेश में जाकर के भी एक संदेश दिया कि भाई चर्च के अंदर और हमारा रिश्ता जो है क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत पुराना है। लेकिन ये बात सहयोगी दल क्यों नहीं समझते हैं? ये क्यों उन सहयोगी दल को बाहर नहीं कर देते हैं, उन जेनजीज को बाहर नहीं कर देते हैं जो चर्च के सामने या मस्जिद के सामने ये सब करते हैं? राइट, बहुत अच्छी बात है। और बात दरअसल सीखने की है। बात सलीके से कही जाए तो अच्छी लगती है, बात सलीके से कही और अच्छी लगी। मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं जी। मैं बस एक लाइन बोलूंगी। अभी प्रियंका जी जो कह रही थी बेरोजगारी के आंकड़ों की बात, तो पिछला मैं ट्राइमेस्टर का बता दे रही हूँ कि पीएफ अकाउंट कितने खुले हैं, लगभग 58 लाख खुले हैं। और ये वैसे ही नहीं कोई भी जाकर के खोल देता है, तो ये अपने आप में आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजगार जो है वो कैसे बढ़ रहा है। और एक बात कह रही थी कि सहयोगी दल जो कुकृत्य करे और दूसरे धर्म का आदर न करे, धिक्कार है उस पे, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई पार्टी विशेष हो, कोई नेता विशेष हो। लेकिन जैसे अभी ये कह रही थी कि भाजपा सहयोगी दलों को निकाल क्यों नहीं देता, सबसे पहले शुरुआत कर ले दिग्विजय सिंह जी से, जो अपने ही पार्टी कांग्रेस से उनको निकाल दिया जाए। देश तो छोड़िए, जो अल्पसंख्यक जो हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी तुलना वो भारत से कर रहे हैं, तो शुरुआत कांग्रेस करे, नजीर पेश करे। राइट, मैं आया प्रियंका आया जी। उनको कुछ देना, फिर दुबे जी बोलेंगे, आ जाओ, फिर बीजेपी बोलेगी, जवाब देगी शैलेंद्र जी। हाँ जी प्रतीक जी, आज बात आज बात जो है जेनजी पे हो रही है। मोदी जी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को सिर्फ इन कैसे नहीं पड़ता, वोट भी तो लेना है, पड़ता है वोट। मोदी जी को फर्क सिर्फ इन आंकड़ों से पड़ता है। मेरी भैया फलाना विदेशी का अखबार ने वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे पॉपुलर बताया, लेकिन मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज वर्ल्ड जो है प्रेस इंडेक्स में हमारी मीडिया की स्वतंत्रता कितनी नीचे गिर चुकी है। आज भुखमरी में हालत हमारी जो है पाकिस्तान बांग्लादेश से भी बदतर है। करप्शन में जो है आज भारत में इतना ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। आप यहाँ पे जो है बड़ा यहाँ पे पूर्व सरकारों पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब ये देश आजाद हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री ने ये देश को धन के नाम पे नहीं बांटा, लेकिन उस समय पे आईटी, एम्स, इसरो जैसे बड़े बड़े संस्थान डाल के इस देश की नींव रखने का काम किया। अगली प्रधानमंत्री हमारी जो थी देश बटा तो धर्म के नाम पर ही था, बटा तो मैं आ रहा हूँ एक मिनट वेरी गुड, मैं ले लूंगा, तुमसे भी ले लूंगा। हाँ जी बोलो। अरे बोलो नहीं सर, वेरी क्विक बोले हस्बैंड सर, बोलिए सर। हाँ क्या बोलूं, जो बोलो। आई लव यू। हड़ो सामने, हड़ो इधर सर, इधर आओ यहाँ सर, आओ। आई लव यू सर। रुको यार। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। अगली मैं बात करना चाहता हूँ इंदिरा गांधी जी की। मैं आया जी। रुको भाई, एक मिनट रुको, बुंदेलखंड रुको। मैंने सुना। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से आइए, आगे आओ, नारा ना लगाओ, बात बोलनी है बोलो, जल्दी बोलो, लेकिन नारा नहीं। बुंदेलखंड रुकेगा। हाँ जी, कविता सुनेगा बुंदेलखंड, लेकिन रुकेगा। हाँ जी, जितना मोदी ने किया है, खासकर महिलाओं के लिए आज तक किसी सरकार ने किया। क्या किया बताइए? बहुत कुछ किया है। आपको चूल्हा से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक दिया है, और क्या देगा? आपको जो चूल्हा के झोंकते थे, आंख से आंसू गिरता था, खांसी होती, टीबी की बीमारी होती थी, तो गैस सिलेंडर दिया उसके लिए। राइट, टेकन योर पॉइंट जी। अब हाँ देखिए, कांग्रेस को कंफ्यूजन है। कांग्रेस जैन का मतलब जनरेशन जी नहीं समझ रही है। कांग्रेस का मतलब राहुल जी के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? कांग्रेस को ये कंफ्यूजन है। राहुल जी को देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं डिस्टर्ब किया, मैंने नहीं किया, बहुत शांति के साथ सुनता हूं मैं डिबेट। बात यह है कि राहुल जी को कितनी बार भी लॉन्च किया जाए, लॉन्च हो नहीं रहे हैं। ये बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मोदी जी के ने 2014 में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ कहा था कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा किसी धर्म की, लेकिन अगर किसी धर्म के टोपी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसको बख्शूंगा नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यही लोग, इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर तमिलनाडु में जाके कहते हैं सनातन तो डेंगू है, सनातन तो बीमारी है, सनातन तो ये, चुप हो जाते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की ये बार बार हनुमान चालीसा, ठीक है, जिसने पढ़ा, कहां पढ़ा, वो अलग पर। दुबे जी, दिक्कत दरअसल ये है कि आपने तय कर लिया कि आज निबंध जो है गाय पे ही सुनाना है मुझे,
और अगर पूछ दिया गया घोड़ा, अरबी घोड़ा के बारे में बताना, लेकिन सुनाना आपको गाय के ऊपर ही है। ये बोल रहे हैं और आप बार बार कमेंट्री कर रहे हैं, तो गुस्सा आएगा किसी नहीं? आवाज आती है दुबे जी, आती है। और ये आपने नया सीखा, इससे पहले नहीं था। ये आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी। अगर आज युवाओं का देखा जाए, एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इसलिए बनाई गई ताकि आत्मनिर्भर बने युवा, कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। साथ में मुद्रा लोन दिया गया, स्टैंड अप इंडिया दिया गया। वो इसलिए दिया गया था तो अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, वो भी हमारे बराबर आके खड़ा हो। लेकिन राहुल गांधी को यह बर्दाश्त नहीं है। वो हमेशा क्या बात करेंगे, देश के अंदर रहेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। सर एक बार भी नहीं बोले। शैलेंद्र जी आगे आइए। जी, लगभग 35 मिनट के उसमें जो है निष्कर्ष क्या निकला प्रतीक जी? निष्कर्ष ये निकला कि आप शैलेंद्र जी बोलेंगे और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं और किस जगह खड़े हैं। देखिए, बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी। मैं जो है ना GZ इस पे विश्वास नहीं करता। जो है युवा हमेशा युवा होता। अब युवा है। विवेकानंद जी भी युवा थे, या अब तमाम जो वर्षों से लीजिए ना, ध्रुव से लेके और आज तक जो हजारों साल से युवा है, उसको ABCD अल्फा कोई मतलब नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने कहा कि बुजुर्ग कौन होता है? बोले बुजुर्ग वो होता है जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। और युवा कौन होता है? बोले युवा वो है जो सामने देख रहा है, वो युवा है। आप देखते रहिए। आपको ये लग सकता है कि ये बुजुर्ग है, मुझे नहीं लगता ये सामने देख रहे हैं। जी नहीं, आप तो पहले से ही नहीं है, कभी नहीं है, वही नहीं। मेरा कहना ही है, अभी एक बहन ने जो कुछ सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे बात की जो है, हाँ। मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम के आयु के सभी लोगों पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे जो है रोक लगाई है। तो बड़े संजीदगी से इसको आप डिजिटल क्रांति करेंगे और महिलाओं को रोकेंगे, ये कैसे संभव है? मैंने महिला या पुरुष की बात नहीं है साहब, बच्चों ने कराई। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, एज के हिसाब से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको उसके दायरे में लाना चाहिए। उसका रीजन है, देखिए, जब तक अगर आप जो प्रोडक्टिविटी को जो नहीं बढ़ाना चाहेंगे, और तो अब तक आपको जो मॉनिटर क्लोजली करना पड़ेगा। जो आज आप देखिए, जितने भी चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या लिंक्डइन हो, उस पर कंटेंट क्या देखा जा रहा है। जो है अब ऐसा नहीं, मैं आपको एक बड़ा रिलेवेंट एग्जांपल देता हूं, जो बड़े तर्क देते हैं, नहीं स्वतंत्रता। मेट्रो का जब जो इम्प्लीमेंटेशन किया, कोई क्रांति हुई थी क्या? जो आज सारे जो पैसेंजर्स उसके रूल को फॉलो करते हैं, तुलनात्मक अन्य व्यवस्था के सबसे बेटर व्यवस्था है। तो ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। राइट जी। वो कंटेंट सिर्फ महिलाओं के लिए बैन होता है, ये पुरुषों के लिए कोई बैन नहीं होता है। और बड़े बड़े आंकड़े और योजना लॉन्च करने की, और इनको तो लॉन्च बस राहुल गांधी की लॉन्चिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं लॉन्च कीजिए जो 10 लाख लोग जो रोज नागरिकता छोड़ रहे हैं इस देश में, उनको रोका जाए। हर साल मैं ये कह रहा हूँ कि PM इंटर्नशिप चली थी, जिसमें कहा था कि 20 लाख युवाओं को हम रोजगार हर साल देंगे। लेकिन हुआ क्या? PM इंटर्नशिप में कितने मिले? 95 लोगों को, केवल 95 लोगों को। इस पर होना चाहिए। जैन जी आगे कैसे बढ़ेगा? जैन जी तभी बढ़ेगा जब सरकार की योजनाएं ऐसे होंगे जिनका उनमें अमल में लाया जाएगा, तब जा करके आगे बढ़ेगा। टेकिंग योर पॉइंट जी। एक बंद नहीं, रुक जाओ यार, रुक जाओ, काहे परेशान बोल लो। हाँ। ये जो पंचायत में करा था ना, ये सरकार ने क्या करा, मोबाइल पे पाबंदी। पंचायत स्वतंत्र है, ये बेकार की। लेकिन वो एक विचार तो है कम से कम की, अगर उन्होंने जालौर जिले जा रहा है जी, संदेश तो ये जा रहा है, झूठ का फरेब का जा रहा है कि ये सरकार ने करा, सरकार ने वहाँ की पंचायत ने करा है। तो उनको बोलिए आप इस बारे में सरकार के बारे में क्या बोलना है। राइट, एक मिनट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ईसाई स्कूलों में और मुस्लिमों में क्यों नहीं, शिक्षण संस्थानों में क्यों नहीं लागू होने दिया? ये कांग्रेस से इसे पूछा जाए। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, वो ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में नहीं। बताओ। आज 4 साहिबजादों के बारे में बात हो रही है। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट रखूंगा जो जैन जी को समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। माता गुजरी देवी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को मुगलों ने नहीं मारा। पहले एक हिंदू था सच्चिदानंद, और एक अच्छा हिंदू भी था मोतीराम, जिन्होंने गर्म दूध पिलाया था। तो जैन जी को बोलना चाहूंगा, मोतीराम जैसा हिंदू बनो, सच्चिदानंद जैसा हिंदू मत बनना। जी हाँ बोलो। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके मंच से, ये जितने भी आके अपने फैक्ट और फिगर यहाँ पर रखे कि बीजेपी ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा, अब जेंसी यूथ जनरेशन क्या होगा, आगे क्या चलेगा। मैडम और सर, एक बात बोलूंगा, आप मानो के ना मानो, आज से 100 साल तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा,
100 साल तो नहीं रहूंगा, उस टाइम तक बीजेपी सरकार हमेशा इस देश में रहेगी। उसके पीछे का एक रीजन है, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट, जैसे क्रिकेट के मंच में अलग अलग क्रिकेटर के कैप्टन रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देश को लीड करा है, उन्होंने देश की क्रिकेट को तरक्की में आगे लेके गए हैं, चाहे फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, अन्य हो। अरे क्रिकेट हम जानते हैं, राजनीति बताओ। आगे चल के अगर मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो उनके बाद उनकी ऐसी सेना खड़ी है कि ये कांग्रेस वाले कभी 100 साल। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? अरे रुको, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा बंगाल दिखे की नाम? संतोष कर्माकर। संतोष कर्माकर, तो बोलून ना बांग्ला, बोलून 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 दादा, ठीक है बांग्ला बोलून ना। हाँ बोलছি তো। की बोलছে না আপনি? मैंने बोलो बांग्ला। ठीक बोले थे। ठीक बोले थे, मतलब वो ठीक बोले। सुनाओ कविता यार। अरे हम हिंदू तो ख्वाजा की मजार पर भी चादर चढ़ाते हैं, मुस्लिम पिट्ठू वैष्णो देवी के दर्शन करवाते हैं भारत में, पर एक दृश्य देखकर मेरी छाती फटती है। पाक जीतता है क्रिकेट में, यहाँ मिठाई बटती है। उन लोगों से है यही निवेदन, बोए हरकत छोड़ दे, वरना आज इसी वक्त वो मेरा भारत छोड़ दे। कहाँ मिठाई बटती है? पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता कुछ लोग मिठाई बटते हैं। तुमने देखा? यस, देखा है। झूठा, झूठा, एक नंबर का झूठा, जबरदस्ती। वो मिठाई एक भी उदाहरण ला के दोगे तो बताएंगे, कहीं नहीं बटती। इनके सामने मिठाई बट रही है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे सामने बटती मैं मारता। प्रतीक जी, मेरी बात बीच में रह गई। बात जेनजी की हो रही थी और हमारी उत्तराखंड की बेटी जो जेनजी थी, अंकिता भंडारी, उसको न्याय आज तक नहीं मिला और वहां पर उत्तराखंड में गट्टू बट्टू भट्टू पता नहीं क्या चल रहा है। तो बीजेपी के अंदर, अरे मेरी तरफ से बीजेपी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी सरकार रहे, सरकारों से मतलब नहीं है। बात यह है, जब बात जेनजी की आती है तो उनके अधिकारी को आती है। और जो ये कह रहे थे योजना योजना योजना, मैं ये कहती हूँ क्यों 5 साल के अंदर 10 लाख लोग जो है नागरिकता छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, औसतन 2 लाख जो है रोज नागरिक जो है वो दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही प्रकार से योजना नहीं मिलती है और ना ही उनको फैसिलिटी मिलती है। शैलेंद्र जी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, इनका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसा देश बताएं जहाँ 100% जो डिलीवरी हो इन ऑल एक्सपेक्ट। कोई है? इकोनॉमी में टेबल में यूएस सबसे ज्यादा है, वहाँ का इंडेक्स क्या है? हमारे कांग्रेस एमएलए कह रहे थे कि 100 इंडेक्स में जो है पाकिस्तान से हम नीचे। अरे भैया, क्या सैंपल साइज है? मैं तो बड़ा जो हाथ कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो मेरा कहना है नहीं, ये बताएं जो इनकी पार्टी में तमाम जो कार्यकर्ता होंगे तो कितने लोग जो मतलब भूख से मर रहे हैं। जो अरे क्या बोल रहा है बिना सेंस के, जो है हमारे देश में भूख से कोई नहीं मरता। मोदी जी आज जो है विकसित भारत की बात कर रहे हो, वो हर भाषण में विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या आपकी विकसित भारत की जो विजन है, क्या ये है कि आप यूपी में 27,000 स्कूलों को बंद करोगे, हरियाणा में आप जो है 3,000 स्कूलों को बंद करोगे, आप राजस्थान में 1 साल में 500 के करीब स्कूलों को बंद करोगे? आपका विकसित भारत का विजन ये है कि उन्नाव की रेप पीड़िता को जब वो प्रदर्शन करती है, अब जो उसका एक्यूज था उसको रिलीज करने के लिए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसका जो एक्यूज है वो बाहर घूम रहा होता है। ये आपका विकसित भारत का विजन है। आपका विकसित भारत का विजन ये है कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन नहीं दो तो वो भुखमरी से मर जाएंगे। ये आपका विकसित भारत का विजन। राइट। सर एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं सर? एक बात बताइए, अगर हमारे पास राशन ज्यादा है तो हम दे रहे, दिक्कत क्या है? क्या 2014 से पहले राशन नहीं मिलता था? इसी तरह पूछेगा क्या मिट्टी तेल पहले नहीं मिलता था? उस बात कह रहे हमारे पास भुखमरी है हमारे देश के अंदर में। हमारे पास राशन अगर ज्यादा है और हम बाहर देशों में दे सकते हैं तो क्या अपने देश के अंदर में लोगों को हम राशन नहीं? राइट, पॉइंट। जी रुको, आज रुको जरा, बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अभी बस सर्विस था।